मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद खान अब्लाग टीवी के हमरा। रोज़ तो हम आपको अपने तज्जियों के बारे में आगाही करते हैं या हम बताते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है। आज हमने इस मुल्क के एक माय नाज और सीनियर तरीन सहाफ़ी भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, सैयद रसूल त्रिगवी साहब, जो अपनी तहरीर में यकता हैं, एक मौक़र रोज़नामे में मैगज़ीन एडिटर हैं और वसी तजर्बा रखते हैं जर्नलिज़म में, और हुकूमत से मुख्तलिफ़ अवार्ड याफ्ता भी हैं। अक्सर प्रोग्रामों में आते जाती हैं और उनकी तहरीरें जो हैं ऐवान बाला तक हलचल मचाती हैं। ख़ासकर उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, सेहत के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पे सियासत के हवाले से उनके तज़किये जो हैं वो इक़्तिदार के ऐवानों में जो ग़ुलाम गर्दिश ऐवान हैं उनमें बहुत अहमियत के हामिल हैं। आज हमने उनको ज़हमत दी है कि हमारे अब्लाग टीवी पर आएँ और अपने सैर हासिल तबसरों से हमें वो नवाजें। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब सैयद रसूल त्रिगवी साहब, सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज हम आपसे पहले आगाज़ हम आपसे ये करते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में शोर मचा हुआ है राना सनाउल्लाह के हवाले से कि 15 किलो हीरोइन बरामद हो गई है, अपोजिशन भी नहीं मान रही, कौम भी नहीं मान रही है, मगर हुकूमत कह रही है कि हमारे पास तमाम तर सबूत मौजूद है, और उन्हें इस वक्त जेल में भी बंद रखा है, जिस्मानी रिमांड भी नहीं लिया, डायरेक्ट अदालत में भी पेश करेंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? उज़ैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक भारी भरकम मेरा तारुफ करा दिया, बड़ी नवाजिश आपकी। बहरहाल आप का सवाल है राना सनाउल्लाह के हवाले से। तो राना साहब यकीनन एक अहम सियासी कदकाठ की शख्सियत हैं और नून लीग के लिए एक अहम किरदार हैं। उन पे एक भारी केस बन चुका है। दो सवाल हैं कि जिन्होंने केस डाला है यकीनन वो भी दावे कर रहे हैं कि हमारे पास ठोस और भारी विजुअल सबूत हैं। नून लीग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब इस पे तबसरा तो बंदा क्या करे, लेकिन ये है कि अब अदालत में चीज़ जाएगी, यकीनन वहाँ अगर फेक कहानी हुई तो यकीनन ये उड़ जाएगी, जैसे पहले ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने अपने एक कॉलम में उठाई कि उनका ड्यूब टेस्ट कराया जाए या दीगर जो ऐसे सियासतदानों पे एलिगेशन लगती हैं या शुक्र शुबहात का इजहार किया जाता है, तो ये एक अच्छी राय है। लेकिन मेरे ख्याल में कि हमारा जो सिस्टम है इसका इलेक्शन का, वो इसे कबूल नहीं करेगा। अगर वो कर लेते हैं तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त होगी मेरे ख्याल में। नहीं, क्या आपका जहन मानता है कि उनके पास 15 किलो हीरोइन होगी? अरे ये एक अजीब सा आपने क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान है, सब कुछ हो सकता है। बाज़ दफ़ा क्या कहते हैं कि राई का पहाड़ बन जाता है और पहाड़ को राई बना देते हैं। ये हमारे जो हैं करता धरता वो सब कुछ करने के लायक हैं और कर भी सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार है? हाँ, आप ये कह रहे हैं? हो सकता है। अच्छा, अब हम अगर दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आएँ, इस वक्त जो है वो रहबर कमेटी जो है और एपीसी ने ऐलान भी कर दिया 25 तारीख को, तो आप क्या समझते हैं कि ये सांझे की हांडी चौराई में फूट जाएगी या फिर आगे भी चलेगा इसका काम? इस पर मेरे ख्याल में आप पहले इजहार करें, मैं अपना थोड़ा सा रिजर्व रखता हूँ, बाद में कर लेंगे। मैं तो सैयद साहब ये कहता हूँ, अब आपके सामने मैं क्या तबसरा करूँ, ये तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। आप इतने सीनियर हैं और आपका इतना तजर्बा है, मगर मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये चौराहे में जो हांडी है ना सांझे की, ये फूट जाएगी। पीपल्स पार्टी मौलाना को नहीं फॉलो करती, नून लीग मौलाना को फॉलो करना चाहती है, और मौलाना चाहते हैं कि सारे अवान से बाहर हो जाएं, क्योंकि वो खुद अवान से बाहर हैं। पहले भी बिलावल ने उन्हें स्नब किया है। अब जब इन्होंने रहबर कमेटी के चेयरमैन के लिए गिलानी का नाम पेश किया, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। गिलानी के बाद उन्होंने फरतुल्लाह बाबर का दे दिया। उधर से जो है नून लीग वो कहती है मौलाना का नाम दिया जाए। मेरा ख्याल ये गेम इनकी फ्लॉप हो जाएगी, जैसे कि इन्होंने कौमी असम्बली में इन्हें हजीमत हुई है ना बजट के हवाले से अपोजिशन को, इसी तरह मेरे ख्याल ऐसे भी हो। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसे ही इम्कान है, क्योंकि मौलाना साहब जो कुछ चाहते हैं और जो उनका टारगेट है वो मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि पीपल पार्टी जो है वो एक बिल्कुल ही अलग सोच की और उसका जो एंगल है वो 360 पे है, और ये मौलाना साहब एक और एंगल पे खेलते हैं। नून लीग के लिए ये है कि वो दोनों साइड पे खेल सकती है, लेकिन पीपल पार्टी के लिए ये हज़म करना मुश्किल है कि वो एक मौलाना को फॉलो करें। हुसन जो उसकी बिलावल भुट्टो की कमेंट्स से नज़र आता है कि वो इसे फॉलो नहीं करें। अगर इस पे अड़ गए तो ये मुश्किल है कि भांडा बिल्कुल चौराहे में ही फूटेगा। अच्छा, दूसरा आप ये चेयरमैन सेनेट के बारे में क्या कहते हैं? उधर अख्तर मैंगल ने तो हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा वो तो हुकूमत का साथ देंगे नहीं, जबकि अपोजिशन और जरदारी लगे हुए हैं कि इन्होंने चेयरमैन सेनेट तब्दील कराना है। मेरे ख्याल में ये
प्रेशर टेक्सास से है, मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि कोई इसमें कामयाबी हो। बहरहाल ये है प्रेशर, गेम खेल रहा है अपना जरदारी साहब। अब इसमें जितनी बाकी अपोजिशन की पार्टियां वो भी नहीं, ऐसा प्रेशर क्या वो चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे निकल जाए, जो वही फंसे हुए हैं। यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो समझते हैं कि ये जो है मुख्तार हल्के जिन्होंने शायद वो मेरी गेम में आ जाएं या जिस तरह की वो चीज़ें हम करते हैं, लेकिन हालात जो इस वक्त चल रहे हैं वो नहीं नज़र आते कि ये ब्लैकमेलिंग टाइप की कोई चीज़ कामयाब हो। अगर आप वो ऐसा वो करते हैं मे भी ट्राई कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। आप समझते हैं कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर लेगी या पहले रवाना हो जाएगी माजी की तरह? आपकी क्या राय है? पहले आप अपना इजहार करें, फिर बाद में मैं इस पे क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी तक कप्तान जो है ना वो हमेशा टेंस गेम ही खेलता है, वर्ल्ड कप से लेके अब तक तमाम अनहोने काम करता है। मगर एक चीज़ कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रही है कि हालात किसी वक्त भी किसी तरह भी करवट ले सकते हैं। वो हर बड़े मगरमच्छ पे हाथ डाल रहा है। अपोजिशन ने शोर मचाया हुआ है कि कौन उसके पीछे है, कौन उसको लेकर आया है, किस आया है। निज़ाम को एक वो दुरुस्त करने जा रहा है, मगर हालात बड़े मुश्किल हैं, कुछ पता नहीं चल नहीं सकता। ये देखो, अगर सब अब जब आप कोई चीज़ गिराते हैं बनाते हैं तो बाज़ दफ़ा आपके मोहल्ले वाले भी तंग होते हैं कि ये क्या आप कर रहे हैं, आने जाने में होती है, ये चीज़ें होती हैं। अब होंगी, अगर ये मुस्तकिल मिजाज से चलता रहा तो एक दफ़ा चीज़ बिगड़ेगी, सबको तबाही नज़र आएगी, जैसे अब हालात ऐसे नज़र आए। नहीं चलने दिया जाएगा इसे? इंशाल्लाह मेरी तो है कि ये चल जाएगा 5 साल जैसे इतनी महंगाई और टैक्सों के बावजूद ये भी चल जाएगी। हमारी पाकिस्तानी कौम महंगाई का रोना तो ज़रूर होती है, लेकिन नहीं, कोई रोना नहीं सहसा, महंगाई तो है ना। सब खाबे चल रहे हैं उसी तरह, कोई सेल अवाम के खाबे कहाँ से है? वो सर, तो अवाम भी उमरा और उसी तरह। हुक्मरान के खाबे सर, हैं। अवाम भी खाबे से मुराद मेरी ये कि वो चीज़ें परचेजिंग उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या करेगी बेचारी, रोटी ना खाए क्या? 2 वक्त की रोटी छोड़ दे? नहीं खाएगी कोई। फिर ये नहीं, रोटी छोड़ दे क्या करे वो? मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह नहीं कि अवाम बाहर निकले। मतलब आप पूरी उम्मीद है कि हालात अच्छे बाहर होंगे? हुकूमत जैसे भी है ये रिंगती रहेगी, चल जाएगी, लेकिन ये अगर कोई समझती है अपोजिशन कि हम अवामी दबाव या उसे बाहर निकाल लेंगे, ये मुमकिन नहीं। अवाम बड़ी मुश्किल में है कि अब वो जलते जुलूस में नहीं आने वाली। सैयद साहब कहते हैं वो पुरुमीद हैं कि हुकूमत चलेगी, वक्त भी निकालेगी, इंशाल्लाह अच्छे हालात आएंगे। गो के मौजूदा हालात मुश्किल हैं, हम भी इनसे इत्तफाक करते हैं, हालात हैं मुश्किल, मगर हुकूमत महंगाई और डॉलर को कंट्रोल कर ले। अल्लाह ताला करे कि हम पुरुमीद रहें और सैयद साहब से इंशाल्लाह हम फिर किसी नेक्स्ट सिटिंग में इनके मज़ीद जो है तजिया से और इनके तजर्बा से फ़ायदा उठाएंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए।